नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, परंतु रक्षा सूत्र बांधने का समय रात्रि 8:30 बजे से 12 बजे तक है, क्योंकि इसके पहले 30 तारीख को ही सुबह 9:51 पर भद्रा लग गई है। और भद्रा में कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती है। आचार्य पंडित शंभू दयाल जी गंगेले ने सभी दर्शकों को जानकारी देते हुए बताया कि शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भद्रा अशुभ फल देने वाली देवी है, जिस कारण भद्रा में कोई भी बहन अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी नहीं बांधती हैं। आइए तो सुनिए आचार्य पंडित शंभू दयाल जी गंगेले जी को, जो आपको रक्षाबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। भद्रा में रक्षाबंधन बांधो या कोई भी काम करो तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मृत लोके यदा तिष्ठा सर्व कार्य विनाशनी। भद्रा नक्षत्र में रक्षाबंधन बांधने से या कोई भी काम करने से विनाश माने वो काम जो है नष्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, असफलता है और हानि भी होती है। इसलिए भद्रा नक्षत्र में रक्षाबंधन या कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं द ब्रांड स्टोर। यहाँ सभी ब्रांड के जीन्स, टी शर्ट सहित सभी प्रकार के कपड़े उचित दामों पर उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्थान ग्री पैलेस के सामने, झांसी रोड, टीकमगढ़। बीसीएन चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व के बारे में कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, यह विवरण आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले तो वैज्ञानिक युग है, ये जानना जरूरी है रक्षाबंधन क्या है, इसको क्यों बांधा जाता है, कब से ये व्रत प्रारंभ हुआ है। दो प्रकार के पर्व होते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व, एक धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो आप लोग जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। इसी प्रकार से धार्मिक पर्व जितने भी हैं उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा लाभ भी है। ये रक्षाबंधन सबसे पहले लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व राजा बलि ने जब यज्ञ किया, सर्वजीत यज्ञ, तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उनको बांधा था। रक्षाबंधन का अर्थ है कि जिसको मंत्र पढ़ के बांध दिया जाए उसकी रक्षा होती है, उसको विजय की प्राप्ति होती है। तो जिस समय राजा बलि दैत्यों के जो राजा थे, देवताओं से परास्त हो जाते थे, गुरुजी ने सर्वजीत यज्ञ कराया और उनको रक्षाबंधन बांध करके कहा कि जाओ युद्ध करने को जाओ देवताओं से। तो उस रक्षाबंधन की शक्ति से राजा बलि को देवताओं पर विजय प्राप्त हुई और वो विश्व विजेता बन गए, देवता परास्त हो गए। कालांतर के बाद देवताओं ने भी अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हम लोग परास्त हो गए हैं, आप कोई उपाय करिए। तो देवताओं को गुरु बृहस्पति जी ने ये इंद्र के लिए अभिमंत्रित, रक्षाबंधन को रक्षा कवच के द्वारा बलिष्ठ अभिमंत्रित करके बांधना चाहिए। अब चूंकि इस समय उसको मात्र धागा रह गया है, उसको नारायण कवच से या रक्षा कवच से अभिमंत्र करके जब बृहस्पति जी ने इंद्र को बांधा तो इंद्र की विजय हो गई, राजा बलि पराजित हो गए। इसी प्रकार से ये रक्षाबंधन आगे चल के लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा, इसलिए कि राजा बलि ने जब त्रिलोकी का दान भगवान विष्णु को दिया तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने वरदान मांगा कि आप हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पर रहिए, हमारी रक्षा करिए।
भगवान वामन जी वहां रहते थे। लक्ष्मी जी ने कन्या का रूप बना करके राजा बलि से कहा कि हम आपको भैया बना रहे हैं। रक्षाबंधन बांधा और इसके उपलक्ष्य में कुछ दान दिया जाता है। शिष्य गुरु को देता है, भैया बहन को देता है। तो उन्होंने कहा मांगो बहन। बोले हमको ये दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा है ये दान में चाहिए। राजा बलि ने उसी दिन भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। तो रक्षाबंधन का अर्थ है कि जिससे बांधने वाले की रक्षा हो। बहनें बांधती हैं कि आप हमारी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। गुरु से बंधवाना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। कालांतर में अब व्यक्ति केवल मात्र बहनों से ही बंधवाने लगे, जबकि गुरु से बंधवाना चाहिए रक्षा के लिए, बहनों से भी बंधवाना चाहिए बहन की रक्षा के लिए। और यहां तक बताया गया है कि एक बार हुमायूं को एक राजपूत रानी ने रक्षाबंधन भेजा था, तो हुमायूं ने उनकी रक्षा की थी और विजय दिलाई थी। तब से ये रक्षाबंधन भारत में बंध रहा है। अब चूंकि ये अच्छे मुहूर्त में काम किया जाए तो शुभ फल मिलता है। 100 दुकानें होती हैं, उनमें से 5 दुकानें ज्यादा क्यों चलती हैं? अच्छे मुहूर्त में जिनकी खुली हैं उनको लाखों रुपए आ रहे हैं। गलत मुहूर्त में खुली हैं, बहुत कम चलती हैं, फेल भी हो जाते हैं व्यापार। तो जब भद्रा ना हो, कोई कुयोग ना हो, ऐसे समय ये रक्षाबंधन बांधा जाता है। तो इस वर्ष भद्रा की स्थिति है और ये ऐसी स्थिति जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को बुधवार को रात्रि में 8:37 के बाद शुभ मुहूर्त है। इसके पहले भद्रा है, सवेरे 9 बजे से भद्रा आ गई है और 9 बजे के पहले पूर्णिमा नहीं है। रक्षाबंधन को पूर्णिमा होना कंपलसरी है और भद्रा आ गई है, तो वो भद्रा उतरी है 8:36 पे। विभिन्न पंचांग, किसी में 9 बजे है, किसी में 9:15 बजे है। अब इसका कारण क्या है? विभिन्न जिलाओं में सूर्योदय विभिन्न है। जैसे भारत में सूर्योदय और आसाम के सूर्योदय में 24 मिनट का अंतर है। तो इसलिए व्यक्ति कहते हैं कि पंडितों में सुर नहीं है, कोई पंचांग में 9 बजे बताता है, कोई 8 बजे। इसलिए बताते हैं कि जहां का पंचांग जिस जगह बनता है वहां के सूर्योदय से पंडित बनाते हैं। हमने टीकमगढ़ का सूर्योदय निकाल करके ये मुहूर्त आपको बताया है। बुधवार को 30 तारीख को 8:37 से शुभ काल आ गया है रात्रि में। उस समय आप रक्षाबंधन बांधे। भद्रा निकल गई हैं, उस समय बहन से बंधवा सकते हैं, गुरु से भी बंधवा सकते हैं। उस समय आप बांधेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। और इसके पूर्व भद्रा में बांधोगे अगर तो लाभ तो नहीं हो सकता है और हानि नुकसान का भय है। इसलिए शुभ मुहूर्त में अगर आप रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं तो 30 अगस्त बुधवार को 8:37 के पश्चात रात्रि में रक्षाबंधन बांधे। और सभी के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हुए, BCN चैनल की शुभकामना करते हुए वक्तव्य को हम समाप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।